मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना दोस्तों, क्योंकि इसी वादे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने देश की जनता को क्या वादा किया था, पहले मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं। और आज की बड़ी खबर, क्योंकि आपको अंत तक रहना पड़ेगा, मैं आपको बतलाऊंगा किस तरह से इस देश की जनता के विश्वास का घात होता है, यानी कि उसके साथ विश्वासघात किया जाता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने काले धन को लेकर क्या वादा देश से किया था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो काला धन इस देश में आना तय है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। तो सुना आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही की खबर क्या है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है स्विस नेशनल बैंक की तस्वीर, और आप जानते हैं उनका एक आंकड़ा आया है, और वो आंकड़ा क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। यह है इंडिया टुडे की खबर। इंडियंस फंड्स इन स्विस बैंक क्लाइम टू ₹20,700 crore, हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। जिसका अर्थ क्या है कि पिछले 13 सालों में इस वक्त स्विस बैंक के अंदर जहां बड़ी तादाद में काला धन जमा किया जाता है, वहां पर भारतीयों के 20,700 करोड़ रुपए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले हमें बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हमें यह तक बताया था कि अगर यह काला धन जो है आ गया तो गरीब की जेब में 15 से 20 लाख रुपए चला जाएगा। और आपके सामने हकीकत है दोस्तों, पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा पैसे इस वक्त भारतीयों के हैं, 20,700 करोड़। क्या वजह है इसकी बताइए? क्या यह काला धन है? हालांकि यह रिपोर्ट यह कह रही है कि इसे काला धन अभी नहीं कहा जा सकता, इसे काला धन अभी नहीं कहा जा सकता। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग विदेशी बैंकों में अपने पैसे कब डालते हैं? वो तब डालते हैं दोस्तों जब देश के अंदर एक आर्थिक हालात जो हैं वो खराब चल रहे हों। वो तब डालते हैं जब देश के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला हो, या आ रहा हो, या मौजूद हो। ये वो देश है जहां बैंक्स लगातार कंगाल हो रहे हैं। ये वो देश है जहां पर कई लोग, जिन्हें प्रधानमंत्री मेरे मेहुल भाई कहते थे, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और तमाम लोग, विजय माल्या, देश का पैसा लेके विदेशों में जाकर बसे हुए हैं। और यह सब हुआ है पिछले 7 सालों में। और अब आपके सामने खबर, पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा 20,700 करोड़ रुपए इस वक्त स्विस बैंक्स में। प्रधानमंत्री मैं नहीं भूला हूं जब आपने कहा था कि अगर काला धन इस देश में आ गया तो हर गरीब के जेब में कितना होगा? 15 से 20 लाख करोड़ रुपए। सुनिए क्या कहा था आपने। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या हुआ आपका वादा। वो गाना है ना, क्या हुआ तेरा वादा, कहां गया आपका वादा? आपके इस वादे का सहारा लेकर एक रामदेव नाम के योग गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने देश को मूर्ख बनाया, और आज वो योग गुरु से लाला रामदेव बन गए हैं, बिजनेस गुरु बन गए हैं। आज वो बैठकर हमारे डॉक्टर्स को गाली देते हैं, वैक्सीन्स को गाली देते हैं कोरोना की। और इनका जो सबसे बड़ा आंदोलन था, जो रामलीला मैदान में हुआ था, वो काला धन के खिलाफ हुआ था। आज इनमें से कोई काले धन की बात नहीं करता। प्रधानमंत्री आपका एक और बयान मैं देश की जनता को सुनाना चाहता हूं। इसमें प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री इससे कह रहे हैं
कि देश का रुपया वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। प्रधानमंत्री, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल आना चाहिए। किसने रोका है? कौन रोक रहा है आपको इस पैसे को लाने के लिए? मैं ये समझना चाहता हूं, 7 साल गुजर चुके हैं, क्या अब भी आप इसके लिए विपक्ष को ब्लेम करेंगे? कांग्रेस के 10 साल को ब्लेम करेंगे या 70 साल को ब्लेम करेंगे, जिसके अंदर 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का राज था? बताइए ना प्रधानमंत्री, क्या आप इस हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? कितने बड़े बड़े वादे किए थे आपने, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने, जो अब मैं आपको इंटरव्यू दिखाने वाला हूं, एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा था कि इस वक्त तमाम देशों में जो नियम कानून हैं वो खुल गए हैं, बदल गए हैं। ये 2013-14 का बयान है उनका। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब मुश्किल नहीं होगा इस देश में काला धन आना, क्योंकि फितरत बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल गई है और देश की सोच बदल चुकी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपने इस बदली हुई सोच का पिछले 7 साल में फायदा क्यों नहीं लिया? बताइए ना। आपने तो बादलों का फायदा ले लिया था ना, पुलवामा में, बालाकोट में हमला करने के लिए, पुलवामा के जवाब में। तो जब आप उस वक्त बादलों का फायदा ले सकते थे, तो इस वक्त जो बदली हुई सोच है, मैं सुनाता हूं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। किसी का अनुमान है कि इतने लाख करोड़ है, किसी का अनुमान है इतने हजार करोड़ है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इंफॉर्मेशन चैनल है। अधिकृत जब सरकार में हम बैठेंगे तो अधिकृत जानकारियां मिलेगी। दूसरा, ये विषय तो है, इसको तो कोई इंकार नहीं कर सकता। छोटा है, बड़ा है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बार देश हित में ये क्लियर होना जरूरी है। अब इसके लिए लीगल टीम की जरूरत पड़े, इंटरनेशनल रिलेशन को जानकार की टीम पड़े, इंटरनेशनल लॉ को जानना, ऐसे लोग बैठेंगे, फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा। हो सके तो विदेशों से संधि करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी बातें हमारे सामने डिस्क्लोज करें। तो उसके जितने पहलू, और ये आशा क्यों जगी है कि दुनिया के कई देशों ने अपने कानून बदले हैं और इसका लाभ हिंदुस्तान ने लेना चाहिए, उसमें से आया। काले धन की इतनी तीव्रता पहले नहीं आई थी। ये आई इसलिए कि कई देशों ने अपने चीजों को निकलवाया, उसके कदम उठाए। तो भारत ने भी आज जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल बदला है तो फायदा लेना चाहिए। भारत को आखिर इस बदली हुई सोच का फायदा क्यों नहीं हुआ प्रधानमंत्री? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह भी एक जुमला था? क्योंकि 15 लाख तो जुमला था ही। हालांकि प्रधानमंत्री, आपने खुद कहा था कि एक बार काला धन आ जाए तो 15 से 20 लाख रुपए जो हैं वो देश के गरीब की जेब में आसानी से चले जाएंगे। और यही नहीं, आपने इतना बड़ा नोटबंदी किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया था आपके स्क्रीन पर। डीमोनेटाइजेशन हैज हेल्प्ड रिड्यूस ब्लैक मनी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस एंड फॉर्मलाइजेशन एंड गिवन अ बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसका मैं हिंदी में अब तर्जुमा करना चाहता हूं। आज 8 नवंबर को नोटबंदी के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नोटबंदी से देश को हुए फायदों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि नोटबंदी ने काले धन को कम करने और कर अनुपालन व फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इसका नतीजा हुआ है कि पारदर्शिता को मदद मिली है। यह प्रधानमंत्री ने कहा था दोस्तों, जब 4 साल पूरे हुए थे नोटबंदी के। आज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो तमाम बातें प्रधानमंत्री करते हैं, क्या इस पर कोई जवाबदेही मांगी जा सकती है? नहीं, या अगर इस पर भी हम जवाब मांगेंगे तो हमें देशद्रोही करार दिया जाएगा। वादे आपके थे, वादे मेरे नहीं थे, वादे विपक्ष के भी नहीं थे। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। अप्रैल जून में भारत की जीडीपी
-24% हो गई थी। -24%। और इसमें सिर्फ कोरोना का योगदान नहीं था। इसके अंदर पिछले 7 सालों में अर्थव्यवस्था की जो बदतर हालत है, जिस तरह से इन्होंने इकोनॉमी को हैंडल किया है, उसका परिणाम हमने देखा। आज आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 50 सालों में यह आंकड़ा है, पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर इतने बदतर हालात कभी नहीं हुए। दूसरी बात, पिछले 45 सालों में देश का गरीब बुनियादी चीजों पर, यानी कि अनाज पर, कपड़े पर कम खर्च रहा है। इन 2 बड़ी खबरों का क्या जवाब है आपके पास? और सबसे बड़ी बात फिर दिखाना चाहूंगा, वो खबर जो आज इस कार्यक्रम में मैं कर रहा हूं। Indian funds in Swiss banks climbed to 20,700 crores, highest in 13 years. पिछले 13 सालों में भारतीयों ने स्विस बैंक्स में इतनी बड़ी तादाद में पैसे नहीं डाले। इसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो इन धन्ना सेठों का विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था पर से पूरी तरह से उड़ गया है। दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ा पैमाना जो है ब्लैक मनी का है, क्योंकि स्विस बैंक ने यह नहीं कहा, इसे पूरी तरह से इसका खंडन नहीं किया है कि यह कालाधन है या नहीं है, क्योंकि काले धन को राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना आजाद भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। इसका क्या अर्थ हुआ, मैं जानना चाहता हूं। कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि आप हकीकत जानते थे और देश की जनता को इसी तरह से गुमराह करते थे? और सबसे बड़ी बात, यह पार्टी यानी कि बीजेपी जो लगातार कालेधन की बात करती है, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, वैसे आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम की एक चीज लेकर आए थे, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं और यह चंदा किसने दिया, इसकी कोई जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। गुप्त चंदा दिया जा सकता है राजनीतिक दलों को। और क्या आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबसे ज्यादा जो गुप्त चंदा आता है, ये सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कहा था कि कालाधन आ जाएगा और कालाधन आने के बाद गरीब की जेब में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे, आज की तारीख में वो गुप्त चंदा अपनी जेब में भर रहा है। इससे ज्यादा कल्पना से विचित्र आखिर क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना आप। क्या हो सकता है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहने को इंडिया टुडे की खबर है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुख्यधारा का मीडिया इसे छुएगा भी नहीं, इस खबर को छुएगा भी नहीं और प्रधानमंत्री से जवाबदेही भी तलब नहीं करेगा। उनसे पूछेगा भी नहीं कि तुमने क्या कहा था, आपने क्या कहा था इस देश की जनता को और आज हो क्या रहा है। आपके सामने मैंने आपको बताया जीडीपी की क्या हालत हो गई है, सकल घरेलू उत्पाद -23%। नोटबंदी की वजह से छोटे छोटे धंधे बर्बाद हो गए हैं। काला धन जो है वो 13 साल में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये तमाम चीजें हकीकत हैं। ये खुद स्विस बैंक का अकाउंट है। अंधभक्ति से बाहर निकलिए मित्रों।